ये कहानी धार्मिक आस्था और विश्वास की शक्ति पर आधारित है। शिरडी में एक भक्त माधवराव थे, जिन्हें कभी कभी शामराव या नाना साहेब भी कहा जाता था। वो साईं बाबा के बहुत करीब थे और बाबा के हर कार्य में सहयोग करते थे। माधवराव को एक बार अपने गांव जाना था, जो शिरडी से काफी दूर था, और रास्ते में गोदावरी नदी पड़ती थी। उस समय नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। माधवराव ने यात्रा शुरू करने से पहले बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने उन्हें प्रेम से जाने की अनुमति दी और कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, भले ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए, तुम्हारा दीपक कभी नहीं बुझेगा। माधवराव ने बाबा के इन शब्दों का अर्थ पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उन्होंने इसे बाबा के आशीर्वाद के रूप में लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। माधवराव जब गोदावरी नदी के किनारे पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। नाव वाले ने बताया कि अब नदी पार करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जल्द ही तेज तूफान आने वाला है। अगले दिन तक इंतजार करना माधवराव के लिए संभव नहीं था। उन्होंने नाव वाले से विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया। माधवराव वहीं बैठ गए और बाबा को याद करने लगे। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। भयानक तूफान शुरू हो चुका था। मूसलाधार बारिश ने चारों ओर अंधेरा कर दिया। माधवराव बहुत डर गए। उन्हें लगा कि रात भर इसी तूफान में फंसना पड़ेगा। तभी माधवराव को बाबा के विदाई के शब्द याद आए, भले ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए, तुम्हारा दीपक कभी नहीं बुझेगा। माधवराव ने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटा सा दिया निकाला। उन्होंने उसे जलाया और अपने सामने जमीन पर रख दिया। वह दिया जलाते ही माधवराव ने देखा कि तूफान की हवा इतनी जोरदार थी कि कोई भी साधारण दिया एक पल में बुझ जाता, लेकिन ये दिया शांत भाव से जल रहा था। तूफान की हवा दिए की लौ को छूकर गुजर रही थी, लेकिन लौ टस से मस नहीं हो रही थी। ये देखकर माधवराव को बाबा की सर्वव्यापी शक्ति पर विश्वास हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि ये दिया बाबा के श्रद्धा और सबूरी के प्रतीक के रूप में जल रहा है। नाव वाले ने जब ये अद्भुत दृश्य देखा तो वो हैरान रह गया। वो तुरंत माधवराव के पास आया और बोला, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके साथ कोई महान शक्ति है। इस तूफान में भी आपका दिया जल रहा है, ये कोई चमत्कार ही हो सकता है। फिर नाव वाले ने तुरंत नाव निकाली और दिए के प्रकाश में, जो तूफान के अंधेरे को चीर रहा था, माधवराव को सुरक्षित नदी के पार पहुंचा दिया। माधवराव ने पूरी यात्रा के दौरान अपने पास दिया रखा और जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने बाबा को धन्यवाद दिया। शिरडी लौटकर माधवराव ने बाबा को ये सारी बात बताई। बाबा केवल मुस्कुराए और बोले, तूफान केवल आसमान में नहीं था, वो तेरे मन में था। जब तक तेरे हृदय में विश्वास का दीपक जलता रहेगा, दुनिया की कोई भी आंधी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, ये लीला हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से बाबा पर विश्वास रखते हैं तो वो हर मुश्किल घड़ी में हमारी रक्षा करते हैं और हमारा आस्था का दीपक कभी नहीं बुझने देते। दोस्तों, ये कहानी अत्यंत प्रेरणादायक और मन को छूने वाली है। ये साईं बाबा की कृपा और उनके उपदेशों की शक्ति को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है और ये लीला इस बात का सशक्त प्रमाण है कि सच्ची आस्था और विश्वास भौतिक बाधाओं और प्रकृति की शक्तियों को भी पार कर सकते हैं। ये कहानी सभी भक्तों को ये आश्वासन देती है कि जो भी साईं पर सच्चा विश्वास रखता है वो हर संकट में सुरक्षित रहता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।